आज हम लोग 80 और 90 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनकी पूरी लाइफ की जर्नी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी, कैसे उन्होंने अपना बचपन बिताया और कैसे वो बड़ी हुई और क्या क्या उन्होंने अचीव करा। इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो अभिनेत्री हैं, ये अपने नायक से सबके दिलों को जीत चुकी थी। आज हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में। इस अभिनेत्री के शानदार और जबरदस्त अभिनय और डांस में वो बात थी, वो बेमिसाल आकर्षण था जिसको देखने के लिए दर्शक, इनके चाहने वाले सिनेमा हॉल तक खिंचे चले आते थे। लाखों दिलों पर अपनी हसीन अदाओं से राज करने वाली ये अभिनेत्री कैसे 17 साल की नाबालिग उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतकर अपना पहला कदम रखती है भारतीय सिनेमा में, भारतीय हिंदी सिनेमा की जगमगाती दुनिया में। तो ऐसा क्या हुआ कि इस अभिनेत्री को अपनी जिंदगी भर की कमाई, इज्जत, रिश्ते नातों को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान से दूर भागना पड़ा। हिंदी सिनेमा का वो कौन सा फिल्म निर्माता था जिसने फिल्म के बहाने इस खूबसूरत अभिनेत्री का मानसिक और शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, जिसकी वजह से लाचार, बेबस, दुखी अभिनेत्री परेशान होकर मजबूर हो गई। क्या आप जानते हैं कितनी खूबसूरत और समझदार ये अभिनेत्री बॉलीवुड के किस मशहूर शादीशुदा महान गायक के प्रेम जाल में फंस गई? क्यों उस गायक ने इस अभिनेत्री को प्यार में धोखा देकर बर्बाद कर दिया? इनकी जिंदगी इसके बाद बिल्कुल खत्म सी हो गई। जिस अभिनेत्री ने अपनी पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से काम करते हुए हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी, संगीत दिया, उस अभिनेत्री को कभी भी इस हिंदी सिनेमा से कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। अपनी जिंदगी में हर तरफ से दुख तकलीफ झेल रही इस अभिनेत्री की हिंदी सिनेमा में सबके सामने किसने इज्जत लूटने की कोशिश करी? क्या इस हादसे ने इस अभिनेत्री को पहुंचा दिया उस अंधकार में जिससे निकलने में इस अभिनेत्री को लग गया बहुत लंबा वक्त? और भी बहुत कुछ इस महान और खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पूरी कहानी जानने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, ये एक ऐसी अभिनेत्री जिसके अभिनय और नृत्य की हिंदुस्तान के हिंदी सिनेमा को वो पहचान दिलाई, जिसके जगमग रोशनी से आज तक ये अदाकारा जगमगा रही है। इस अदाकारा का फिल्मी पर्दे पर दर्शकों का वह आकर्षण होता था कि इनके चाहने वाले इनको देखकर सिनेमा हॉल में सीटी और तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनहरे पर्दे के उस गुजरे दौर की मशहूर एक्ट्रेस जिसको पूरी दुनिया शशिकला यानी मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जानती है। आखिरकार कौन थी मीनाक्षी और कहां से आई थी और क्या थे इनकी जिंदगी के विवाद, ये सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले एक नजर डालते हैं इनके शुरुआती जीवन, पढ़ाई लिखाई और परिवार के ऊपर। मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी नामक स्थान पर एक शिक्षित तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम प्यार से शशिकला रखा था। मीनाक्षी के पिता खेतीबाड़ी में जुड़कर एक कंपनी में काम किया करते थे। वहीं इनकी माँ एक घरेलू महिला होने के साथ साथ भरतनाट्यम नृत्य के एक प्रशिक्षित नृत्यांगना थी। इनकी माँ ने बचपन से ही मीनाक्षी को भी भरतनाट्यम की अच्छी शिक्षा दी और आगे चलकर यही डांस इनकी ताकत बना, जिसकी वजह से इनको अन्य दूसरी अभिनेत्रियों के मुकाबले ज्यादा लोकप्रियता मिली। इसी सुंदरता और डांस की काबिलियत को देखते हुए उनके दोस्त उनको हमेशा मॉडलिंग करने के लिए कहते। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मीनाक्षी ने दिल्ली का रुख कर लिया। यहाँ मीनाक्षी ने पढ़ाई के साथ साथ डांस सीखने में काफी समय गुजारा। मीनाक्षी ने जब अपनी 12th क्लास की पढ़ाई पूरी करी तो उसी दौरान मीनाक्षी ने न्यूज़पेपर में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन भी देखा। मीनाक्षी उस समय घर पर अपनी छुट्टियां मना रही थी, तो ऐसे में मीनाक्षी ने सोचा कि मैं अभी कुछ कर लेती हूँ, क्यों ना इसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया जाए, कुछ कर लिया जाए। छुट्टियों का मौसम था तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। लेकिन किस्मत की धनी कहिए या फिर किस्मत का ऐसा संजोग कहिए कि मीनाक्षी उस प्रतियोगिता को जीत गई और उस समय वो मिस इंडिया चुनी गई। हुआ यूँ कि जब मैंने स्कूल यानी कि 12th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म की तो उस वक्त एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा। कुछ कर नहीं रही थी, छुट्टियों का मौसम था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं और टू माई सरप्राइज़ मैं मिस इंडिया चुनी गई उस साल। और उसी साल इस शानदार जीत के बाद मीनाक्षी को न्यूज़पेपर की सुर्खियां बन गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मीनाक्षी के पास कई मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। लेकिन मीनाक्षी की किस्मत तो उनके लिए बॉलीवुड में जाने का रास्ता बना रही थी। ये सब तो हम जानते ही हैं कि कोई भी लड़की जब मिस इंडिया बनती है तो उसे मॉडलिंग के ऑफर्स तो आते ही हैं,
यहाँ फिल्मों में उसे कोई हीरोइन के लिए चांस देने के लिए जरूर आता है। तो इसके साथ यानी मीनाक्षी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन दिनों अपनी बहन के पास बॉम्बे में थी। उन दिनों हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार मनोज कुमार अपनी एक फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। तब मनोज कुमार की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें मीनाक्षी की तस्वीर छपी थी। मीनाक्षी की खूबसूरती मनोज कुमार को भा गई और उन्होंने मीनाक्षी के बारे में पता किया। उनकी दीदी के घर पर फोन कॉल कर रहा और ऐसे में बताया कि वो मनोज कुमार है और एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें हम नई लड़की को चांस देना चाहते हैं। मनोज कुमार ने मीनाक्षी को मिलने के लिए बुलाया और उनको अपनी घर आने के लिए कहा और फिल्म के लिए ऑफर किया, लेकिन मीनाक्षी ने फिल्म के लिए हाँ नहीं कही। पहले वापस दिल्ली आई और यहाँ अपने माता पिता से बात करी, जहाँ पर उनके पेरेंट्स उनको बहुत एनकरेज करा और इस प्रकार उनका जो पहला कदम था वो फिल्मों में हो गया। माता पिता ने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया, काम करने के लिए कहा, जिसके बाद मीनाक्षी ने मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू का ऑफर स्वीकार कर लिया। मीनाक्षी की खूबसूरती से मनोज कुमार कुछ ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने मीनाक्षी को बगैर कोई स्क्रीन टेस्ट के ही साइन कर लिया। उन्होंने कहा, मुझे स्क्रीन टेस्ट की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हो। मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा मुझे स्क्रीन टेस्ट की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हो। तो मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई कि इतने बड़े फिल्म मेकर मुझ में इतनी प्रतिभा देख रहे हैं बगैर फिल्म टेस्ट की। हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा मीनाक्षी की पहली फिल्म 1983 में दर्शकों के बीच पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यवश मीनाक्षी की ये फिल्म दर्शकों को उतना प्रभावित नहीं कर पाई। लेकिन मीनाक्षी की एक्टिंग और खूबसूरती का जादू लोगों को अपना दीवाना बना गया। या फिर यूं कहे कि समय ऐसा था कि मीनाक्षी शेषाद्री जब अपनी पहली फिल्म कर रही थी तो उसी दौरान इनको सुभाष घई की फिल्म हीरो के लिए संपर्क किया गया और इसी वजह से उनको दूसरी फिल्म हीरो मिल गई, क्योंकि सुभाष घई मनोज जी को बहुत मानते थे। इसी वजह से मुझे मेरी दूसरी फिल्म हीरो भी मिली, क्योंकि सुभाष घई मनोज जी को बहुत मानते हैं। मीनाक्षी ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती थी हिंदी सिनेमा में, लिहाजा इनको हीरो फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। यही वक्त था जब सुभाष घई ने मीनाक्षी को हीरो फिल्म से पहले शशिकला के नाम से जानती थी, उसी नाम को बदलकर फिल्मी नाम मीनाक्षी रख दिया, जिसके बाद ये आज इसी नाम से जाने जाते हैं। सुभाष घई अपने आप में एक निपुण फिल्म निर्माता है। मीनाक्षी और जैकी श्रॉफ को लेकर जब हीरो फिल्म दर्शकों के सामने पहुंचती है तो इस फिल्म को वो कामयाबी हासिल होती है जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा के उस समय की कमाई के कई रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद करा और एक फिल्म से मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म ने काफी धमाल मचाया। फिल्म की स्टोरी, फिल्म के गाने, सब कुछ काबिले तारीफ था, जिसकी वजह से फिल्म तो सुपर हिट रही। मीनाक्षी को भी भारतीय सिनेमा में कामयाबी और मजबूती दोनों मिली। इसके बाद मीनाक्षी के पास बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे जिसमें मीनाक्षी की एक्टिंग देखने वाली थी। मीनाक्षी सफलता की सीढ़ी चलती चली जा रही थी और अपनी सफलता की सीढ़ी में मीनाक्षी ने दामिनी और घातक जैसी सुपरहिट फिल्मों में दमदार और यादगार अभिनय कर तू क्या नचवाएगा मुझे, क्या नचवाएगा? इसे बांध कर मर्द बनता है। ये अभी उठेगा, उठेगा अभी और तुझसे मुजरा करवाएगा यहाँ। मीनाक्षी उस दौर की टॉप अभिनेत्री के उच्च पायदान पर पहुंच चुकी थी। मीनाक्षी का एक्टिंग का ऐसा रुतबा था कि उस दौर के बड़े बड़े फिल्म निर्माता इनके साथ अपनी फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म निर्माताओं के साथ कई बड़े बड़े फिल्म अभिनेता भी उस दौर में सिर्फ मीनाक्षी के साथ ही काम करना चाहते थे, क्योंकि मीनाक्षी की फिल्म उन दिनों लोगों के आकर्षण की वजह थी। मीनाक्षी ने राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, राज बब्बर, संजय दत्त और सनी देओल जैसे बड़ी अभिनेताओं के साथ काम कर अपनी पहचान को और मजबूत कर लिया। मीनाक्षी शेषाद्री ने अब तक कई हिट और सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी, लेकिन इनकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई फिल्म रही तो वो थी दामिनी। मेरा नाम दामिनी है ना? ये डायलॉग भी बहुत मशहूर हुआ था। नाम दामिनी है। इस फिल्म की वजह से मीनाक्षी शेषाद्री को वो लोकप्रियता और कामयाबी मिली जिसको मीनाक्षी शेषाद्री टॉप अदाकारा के पायदान पर विराजमान हो गई। और आज 32 साल गुजर जाने के बाद भी इस फिल्म के लिए मीनाक्षी को दामिनी के रूप में याद किया जाता है और आगे भी इसी के नाम के साथ उन्हें याद किया जाएगा। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। मत दो, दिखाओ अपनी मर्दानगी, दिखाओ। मीनाक्षी शेषाद्री ने कई और फिल्में सनी देओल के साथ भी की। यही सभी फिल्म
इस दौर से लेकर आज तक लोगों की पहली पसंद बनी है। महान अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री का शानदार फिल्मी सफर, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की निजी जिंदगी के उन विवादों और बातों के बारे में जिसकी वजह से आज तक ये खूबसूरत अभिनेत्री भारतीय हिंदी सिनेमा से हमेशा के लिए गायब हो गई। दरअसल मीनाक्षी शेषाद्री के जीवन में मीनाक्षी की फिल्में सफर को ऊंचाई देने में सबसे ज्यादा मशहूर फिल्म राजकुमार संतोषी का बड़ा हाथ था। राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के लिए दामिनी, घायल, घातक जैसी सुपर हिट फिल्मों का निर्माण किया। राजकुमार संतोषी कहने को तो एक मशहूर और सफल निर्माता थे। इन्होंने कई अभिनेत्री और अभिनेताओं के साथ सफल जीवन की कहानी लिखी। बताया जाता है कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी शेषाद्री को पसंद करते थे। वे दिल ही दिल में मीनाक्षी को अपना दिल दे बैठे थे। राजकुमार संतोषी जब मीनाक्षी के साथ दामिनी फिल्म बना रहे थे तो दामिनी फिल्म के सेट पर राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार करा। वो मीनाक्षी से शादी करना चाहते थे। वहीं उनको यकीन था कि मीनाक्षी उनके इस प्रस्ताव को और प्यार को कभी मना नहीं करेगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। मीनाक्षी ने राजकुमार संतोषी के प्यार के इजहार को साफ मना कर दिया कि मीनाक्षी के इस जवाब की उम्मीद राजकुमार संतोषी को नहीं थी। इसी के साथ मीनाक्षी की जिंदगी में वो बवाल शुरू हुआ जिसका कभी अंत ही नहीं हुआ। मीनाक्षी के इस इनकार ने संतोषी के मन में गुस्सा और नफरत भर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी को फिल्म के सेट पर सभी के सामने बेइज्जत करते हैं। वे मीनाक्षी के द्वारा फिल्म का सीन सही दिए जाने के बावजूद भी एक सीन को कई बार करवाते हैं। राजकुमार संतोषी फिल्म के सेट पर मीनाक्षी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं और कभी कामयाब भी हो जाते हैं। मीनाक्षी शेषाद्री इन सब घटिया हरकतों से काफी ज्यादा मानसिक और शारीरिक शोषण महसूस कर रही थी और दामिनी फिल्म की शूटिंग पे जब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो वो उस शोषण को किसी को बता नहीं पा रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। मीनाक्षी शेषाद्री ने जल्दबाजी में अपनी बची हुई सभी फिल्म की शूटिंग को पूरा करा और राजकुमार संतोषी की इन हरकतों की वजह से उन्होंने हमेशा के लिए भारतीय हिंदी सिनेमा को छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरा भी दिल है, दिल में मेरे सपने सुहाने हैं कई। क्योंकि वो जानती थी कि राजकुमार संतोषी एक बड़ा नाम है। हिंदी सिनेमा में कोई भी संतोषी के खिलाफ नहीं जाएगा। मीनाक्षी का ये फैसला हिंदी सिनेमा के लिए किसी काली कड़वी सच्चाई से कम नहीं। किसी को भी यकीन नहीं था कि वे टॉप पायदान पर विराजमान अभिनेत्री एक दिन इस तरह से परेशान, लाचार, बेबस होकर हमेशा के लिए अपने चाहने वालों से दूर हो जाएगी। मीनाक्षी के जाने के बाद उनकी इस कमी को कभी कोई अभिनेत्री नहीं भर पाई और मीनाक्षी शेषाद्री का ये फिल्मी सफर एक इतिहास बनकर रह गया। मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी में एक और दूसरा विवाद जुड़ा है, जिसकी वजह से मीनाक्षी की जिंदगी में काफी ज्यादा उथल पुथल हुई। दरअसल हिंदी से सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर विनोद खन्ना की एक फिल्म जुर्म आई थी, जिसके गाने मशहूर गायक कुमार सानू ने गाए थे। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, जब कोई बात बिगड़ जाए, मुश्किल पड़ जाए, ये उन दिनों टॉप गायक थे, यानी बहुत मशहूर गाना था। उनकी गायकी की लोकप्रियता ऐसी थी कि कोई फिल्म निर्माता उनके संगीत के बिना फिल्म बनाने की सोचता ही नहीं था। जब फिल्म जुर्म रिलीज हुई तो इस फिल्म के प्रीमियर पर पहली बार कुमार सानू और मीनाक्षी शेषाद्री की मुलाकात होती है। ये छोटी सी मुलाकात आगे चलकर कई और मुलाकातों में बदल गई। नतीजा ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दरअसल यही समय था कि मीनाक्षी शेषाद्री राजकुमार संतोषी को और जो उनकी जाति से वो परेशान हो चुकी थी, वे ऐसे में अपना घर बसाने की सोच रही थी। वो शादी करके अपने पति के साथ एक अच्छा वैवाहिक जीवन जीना चाहती थी, लेकिन मीनाक्षी को क्या पता था कि उनकी जिंदगी में अभी तो वो आने वाला टाइम है ही नहीं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएगी। दरअसल मीनाक्षी शेषाद्री कुमार सानू को प्यार करती थी, उनके साथ शादी के सपने संजो रही थी। वहीं कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा निकले। दरअसल कुमार सानू ने कभी भी मीनाक्षी को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब ये बात उसका सच मीनाक्षी को पता चला तो वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाई कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। वे कुमार सानू के इस झूठ से पूरे तरीके से टूट गई। इधर मीनाक्षी शेषाद्री को उनकी शादी का पता चलता है, झूठ का पता चलता है। इसके बाद वो कुमार सानू से अपने रिश्ते के, यानी जो उनका शादी का रिश्ता होता है उसके बारे में पूछती है, तो वो कबूल कर लेते हैं। इस कबूलनामे के बाद नतीजा ये होता है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। इसके बाद रीटा भट्टाचार्य जो उनकी वाइफ होती है, 1994 में कुमार सानू से तलाक ले लेती है। कुमार सानू ने जहां मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ किया था कि कुमार सानू को कहीं के भी नहीं रह गए। कुमार सानू ने अपनी प्रेमिका को भी खोया और वहीं
वैवाहिक जिंदगी में भी आग लगा दी। इस तरह से कुमार सानू ने दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस पूरी घटना में मीनाक्षी शेषाद्री की कोई भी गलती नहीं थी। वे तो खुद इस झूठे प्रेम के खेल का शिकार हो चुकी थी, लेकिन मीडिया और आलोचकों ने मीनाक्षी को ही दोषी माना, मीनाक्षी शेषाद्री को कुमार सानू की बर्बादी का कारण माना। और जब ये बात मीनाक्षी शेषाद्री को पता चली तो इस बात से परेशान काफी दुखी होने लगी। लोगों के ताने और आलोचनाओं से मीनाक्षी का जीना मुश्किल हो गया। इस सब के चलते एक दिन मीनाक्षी ने परिवार की मर्जी से एक बैंक इन्वेस्टमेंट हरीश मैसूर से शादी कर ली और ऐसे में उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, इज्जत, नाम, फिल्मी करियर और देश सब कुछ छोड़कर पति के साथ हमेशा के लिए 7 समुद्र पार विदेश चली गई। और इस तरीके से भारतीय हिंदी सिनेमा की एक बेहद खूबसूरत, लाजवाब, शानदार और यादगार अभिनेत्री का सफर खत्म हो गया। मीनाक्षी इस तरह से हम सब लोगों की जिंदगी से, अपने चाहने वालों की जिंदगी से अलविदा हो गई और आज तक फिर कभी फिल्मों में उन्होंने वापसी नहीं करी। फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी और गायक कुमार सानू की वजह से एक बेहतरीन, लाजवाब अभिनेत्री भारतीय हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। शादी के बाद मीनाक्षी अमेरिका चली गई, जहां इन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, बेटा जोश और बेटी केंद्रा। अमेरिका के टेक्सास में ही मीनाक्षी शेषाद्री अब एक डांस स्कूल चलाती हैं, जहां भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस सिखाती हैं। उनके स्कूल का नाम चेरिश डांस स्कूल है। मीनाक्षी अब सुकून भरी जिंदगी में अपना आराम से टाइम स्पेंड कर रही हैं, जहां ना तो उन्हें राजकुमार संतोषी का डर है और ना ही कुमार सानू का। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्म और यादगार फिल्म देने के बाद भी मैं अपनी जान दे दूंगी। उनको कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया। इस महान अभिनेत्री को किसी ने कोई मान सम्मान देने की जहमत ही नहीं उठाई। आपको क्या लगता है कि मीनाक्षी शेषाद्री को कोई भी अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? ऐसे में उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, लेकिन वो काफी समय पहले आई। मुझे लगता है कि जो हमारे इतने फेमस अदाकारा है, अभिनेत्री हैं, चाहे वो अभिनेता है, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री जरूर बननी चाहिए, ताकि पता लगे आजकल की जनरेशन को कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में क्या कुछ सफर करा और किस तरीके से अपने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी और किस तरीके से फिर वो एकदम गुमनाम की गलियों में खो गई। आपका क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस तरह की और स्टोरीज जानना चाहते हैं हमारे अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गुड लक।